आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बलिया से है। दरअसल यह पूरा मामला रसड़ा तहसील क्षेत्र अंतर्गत नरहर गांव का है, जहां के रहने वाले सत्येंद्र सिंह ने डीएम बलिया, एसपी बलिया सहित राज्यपाल, मुख्यमंत्री तक से अपने घर के सामने आने जाने का एकमात्र रास्ते को खुलवाने के लिए गुहार लगाई है। बावजूद उसके 6 माह से पीड़ित परिवार का रास्ता नहीं खुला। पीड़ित शिकायती पत्र लेकर डीएम, एसपी के दरबार में पहुंचते हैं, लेकिन रास्ता सीजीएम आजमगढ़ सत्यवीर सिंह के दबाव में नहीं खुलता है। शिकायती पत्र लेकर डीएम दरबार पहुंचे पीड़ित शुभम सिंह ने बताया कि सहन की भूमि का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वो उसके बावजूद भी विपक्षी पाटीदार एवं उनके लड़कों के द्वारा आने जाने वाले एकमात्र रास्ते पर ईंट एवं तिरपाल लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसे खुलवाने के लिए एसडीएम रसड़ा नायब तहसीलदार हमारे घर गए थे। जब विपक्षी पाटीदार के साथ ही सीजीएम आजमगढ़ सत्यवीर सिंह के पिता पहुंचकर पंचायत करने लगे, जिस वजह से मेरा रास्ता नहीं खुल सका। पीड़ित शुभम सिंह ने बताया कि रास्ता न खुलने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीजीएम आजमगढ़ सत्यवीर सिंह के दबाव में रास्ता नहीं खुल पा रहा है। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कंचन सिंह अभी उपस्थित हूँ जिला अधिकारी कार्यालय। कहा जाता है हमारे देश में कि सबसे बड़ा न्यायपालिका, कार्यपालिका, अगर न्यायपालिका ही डगमगाने लगे, अपने लोगों को उत्पीड़न करने लगे, तो किस पे लोग विश्वास करेंगे? आम जनता कहाँ जाएंगे? कि न्यायपालिका हर जगह से इंसान थकता है तो न्यायपालिका पे भरोसा सबसे ज्यादा होता है, उम्मीदें होती हैं। हमारे साथ एक रसड़ा के पीड़ित हैं, इनका क्या पीड़ा है हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मामला है कि दर दर भटक रहे हैं, अभी जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम शुभम सिंह है। मैं ग्राम नगर थाना रसड़ा बलिया का रहने वाला। आज डीएम कार्यालय आए हैं, क्या मामला है कि आपको यहाँ जिला अधिकारी कार्यालय दर दर इधर कभी उस अधिकारी की यहाँ दौड़ना पड़ रहा है? जी, कई महीनों से हमारे पूर्वजों के जमाने से चलता हुआ रास्ता हमारा ही गांव के पाटीदार बलराम सिंह के पुत्रों द्वारा जबरदस्ती बंद कर दिया गया है, जिस वजह से हमने रसड़ा प्रशासन को भी कई माह पूर्व भी सूचना कराया गया था, वहाँ के इंस्पेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, और वहाँ से रात मदद नहीं किया गया। तो हम कुछ दिन पूर्व ही जिलाधिकारी साहब के यहाँ भी आए थे, और एक हफ्ता पूर्व हम जानमाल की, जब हमको रास्ते के वजह में जब बातचीत किया गया तो जानमाल की धमकी देने लगे। किसके द्वारा रास्ता आपका बंद किया जा रहा है? आप इतने उत्पीड़न आपके साथ हो रहा है कि डीएम साहब के यहाँ आना पड़ रहा है? जी, बलराम सिंह के पुत्रों द्वारा जबरदस्ती ये सब अवरोध कर दिया गया। बलराम सिंह के पुत्रों पे यही बलिया सदर, आपके बगल बलिया सदर कोतवाली में 4 मुकदमा दर्ज है, रसड़ा थाने में 5 मुकदमा दर्ज है। और हमारे दूसरे पाटीदार, हमारे ही गाँव का, हमारे अपने पाटीदार हैं सत्यवीर सिंह सीजीएम, जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पद पे वर्तमान में आजमगढ़ जनपद में तैनात है, बगल का ही जिला है। उसके पूर्व मऊ में भी मुंसफ रहे हैं। सिर्फ उन्हीं का दबाव है जिस वजह से रास्ता हमारा नहीं खुलवाया जा रहा है। और जब मऊ में भी तैनात मुंसफ रहे हैं, उस समय भी रसड़ा प्रशासन को जबरदस्ती गलत सूचनाएं देकर भी हमारे पूरे परिवार को प्रताड़ित कराते थे। अब आजमगढ़ सीजीएम है, वहाँ से भी अब बगल के जनपद तैनाती होने के कारण पूरे परिवार को। सीजीएम साहब द्वारा क्या आपका उत्पीड़न हो रहा है या कोई और नहीं है? सीजीएम आजमगढ़ में सीजीएम साहब है, जो न्यायपालिका की सीट पे बैठे। जनता कितना उधर वहाँ आजमगढ़ के उम्मीदों के साथ, बताइए, जब अपने घर अपने गांव के लोगों का उत्पीड़न, तो जनता के साथ वो क्या कर रहे होंगे आजमगढ़ में? तो कितनी दिक्कतें आ रही हैं आप? अब समस्या तो कई महीनों से पूरा परिवार ही एक कमरे में बंद हो चुका है। किसी तरह हम लोग अपना, अब किस तरह हम लोग आ जा रहे हैं, अब वो पीड़ा हम ही लोग समझ रहे हैं। और सत्यवीर सिंह के खिलाफ मैं पूर्व में भी माननीय राज्यपाल, माननीय चीफ जस्टिस हाईकोर्ट और एज ए प्रशासनिक जज माननीय मुख्यमंत्री जी और जिला जज साहब आजमगढ़ के अभी मैं कई बार स्पीड पोस्ट करके सूचनाएं कर चुका हूं। मैं मीडिया में कई बार मेरा बयान हो चुका है, मेरा मीडिया में कई बार मैं कहा हूँ कि इनके कई माह से रसड़ा के इंस्पेक्टर साहब, रसड़ा के एसडीएम साहब पे और नायब तहसीलदार सबके प्राइवेट नंबर और सीजी नंबर पे, सत्यवीर सिंह के सीजी प्राइवेट नंबर और सीजी नंबर से जाँच कराइए। कई महीनों में कितनी बार ये फ़ोन करके और इस मामले को दबाने के लिए कहे हैं। मैं इसको ऑन कैमरा में बोल रहा हूं कि अगर इस तथ्यों को गलत पाया जाए तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन अगर ये सही पाया जाए, जांच करा लिया जाए, तो मैं चाहूंगा कि सत्यवीर सिंह के ऊपर विधिक रूप से कार्रवाई हो और इनका ट्रांसफर जल्द से जल्द अन्य पश्चिमी प्रदेशों में जल्द से जल्द कराया जाए। और बाकी और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और मेन एज ए प्रशासनिक जज से भी मैं कहूँगा कि विधिक रूप से जाँच कराकर इनके ऊपर विधिक रूप से कार्रवाई किया जाए। और इनके सगे चाचा अशोक सिंह जी, वो भी सीजीएम रहे हैं,
वो भी सीजीएम रहे हैं, वो भी आजमगढ़ में गोरखपुर में सीजीएम रहे हैं। पद का भरपूर दुरुपयोग वो भी करते थे और भ्रष्टाचार और कदाचार में दोषी पाए जाने पे 8 साल से बर्खास्त कर दिए जा चुके हैं, घर बैठे हैं। कितनी दिक्कतें हो रही हैं अभी और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? अब आज एसडीएम साहब जब गए थे, अभी कुछ 3-4 दिन पूर्व ही गए थे, डीएम साहब के निर्देश पे कि जाइए और मौके पर रास्ता खुलवाइए। कोई परिवार, किसी भी परिवार का ये गाइडलाइन है और सबका मूल हक है, किसी भी परिवार का रास्ता नाली पानी बंद नहीं किया जा सकता है, वो अपने घर में नहीं रहेगा, ये सबको पता है और मौलिक अधिकार भी है। इसके बावजूद भी रसड़ा के एसडीएम साहब 3-4 दिन पूर्व जब गए मौके पे तो रास्ते खुलवाने के आप जब प्रयास करने लगे तो सत्यवीर सिंह द्वारा अपने पिताजी को भेज के, रणधीर सिंह उनके पिताजी का नाम है, भेज के और घर के 1-2 और सदस्य को भेज के और एसडीएम साहब पे भरपूर रूप से दबाव बनवाए कि रास्ता नहीं खुलना चाहिए। जिसके मेरे पास वीडियो भी है और फुटेज है, मेरे पास फोटो भी है, जिसका सत्यवीर सिंह के पिताजी वहाँ बैठे हैं चेयर पे और एसडीएम साहब खड़े हैं। अब वहाँ दबाव बना दिए, टेलीफोनिक वार्ता पे तो आज तक इतना दबाव बनाते ही रहे हैं। अब वो अपने पिताजी को स्वयं भेज के और ये प्रमाणित कर दिए कि हाँ मैं इस पूरे मेन चीज़ में मैं ही खुद इन्वॉल्व हूँ और पूर्ण रूप से वही इन्वॉल्व है। मैं एसपी साहब को 4-5 दिन पूर्व, 1 हफ्ता पूर्व जब मैं आया तो दिया भी था कि मेरे परिवार पर किसी भी अनहोनी घटना दुर्घटना, मेरे ऊपर कोई भी साजिशन घटना होती है, राजनीतिक प्रशासनिक कोई भी घटना होती है, इसके सीधे जिम्मेदार बलराम सिंह के पुत्रों के साथ साथ सत्यवीर सिंह सीजीएम, प्रेजेंट टाइम में जो सीजीएम है आजमगढ़, हमारे पटदार हैं, सिर्फ यही लोग दोषी होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीजीएम साहब ना, मैं आरोप लगा रही हूँ, ये पीड़ित अपनी जुबानी बता रहे हैं जो कि पीड़ित है। इनका ये भी कहना है कि अगर हम गलत हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो, अगर वो लोग दोषी हो तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। क्या आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जनता देखे, क्या इस आदमी का, पीड़ित का साथ देंगे? या जज, न्यायपालिका का मतलब न्याय देना होता है, उत्पीड़न करना नहीं होता है। नमस्कार, आगे वीडियो में बने रहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।